देखते हैं 5.1 में क्या दिया हुआ है, और उससे पहले क्या बेसिक आपको बताना चाहिए मैं वो बताऊंगा। तो देखिए 5.1 ये है, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी, चैप्टर नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एपी जो है समांतर श्रेणी होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ अगर रहता है कि 1 4 7 10 इस तरह दिया रहे, और देखिए इसके बीच का अंतराल कितना है, कितना का अंतर है। अगर इसके बीच का अंतर समान है तो यही आपका एपी कहलाएगा, यानी यही आपका समांतर कहलाएगा। और दूसरा अगर दिया रहे, जैसे कि देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर, 3 का अंतर है, 4 3 7, ये 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। लेकिन जब आप देखेंगे दूसरा नंबर देखिए 2 4 8 10 ये सब अगर है तो देखेंगे इसमें समान आपका नहीं है, समान नहीं है। देखिए तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर हो गया, फिर यहाँ 2 का अंतर है, तो समान नहीं है। अगर समान नहीं है, समान है तो ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी में आपका नहीं है, समान है क्या, ये असमान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं और समांतर श्रेणी किसको नहीं बोलते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल है इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या है, जैसे कि देखिएगा लिखा हुआ रहेगा 1 7 7 को 4 कर देते हैं, 4 7 10, तो इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4, ठीक है। तो अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करने अगर बोलेगा, सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, D से। तो कैसे निकालेंगे सार्वंतर, तो देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, D निकालने के लिए A2 माइनस A1 ये होता है। तो A2 यहाँ पर देखिए कौन सा है, 4 है, A2 क्या है, 4 है, माइनस A1 है, A1 का मान कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कह सकते हैं कि D इक्वल टू जो है आपका 3 हो गया, ठीक है ना, D इक्वल टू 3 हो गया। फिर इसी तरह से इससे सूत्र और हो सकता है, जैसे कि आपको बता देते हैं। सूत्र क्या हो सकता है आपका, A2 A1 इसके बीच का, यानी ये इसके बीच की दूरी कितना है, ये निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 4 माइनस 1 3 हो गया। फिर A3 माइनस A2 तो A3 कितना है, 7 है, और A2 कितना है, 4 है। दोनों को माइनस करिएगा तो कितना होगा, 3, ये भी 3। देखिए क्या ये समांतर है, ये समांतर है। तो अब A4 जो है, A4 माइनस A3 यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी कह सकते हैं ये जो दिया हुआ है ये एपी में है। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है।
अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए दिया रहेगा AP इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये A1 है, जानते हैं, A2 है, A3 है, ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसको द्वितीय पद बोलेंगे। तो अगर D बोलेगा निकालने तो A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, देखिए 2 आया, यही आपका क्या निकल गया, सार्वअंतर निकल गया, सार्वअंतर। ठीक है, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट था, आगे और थोड़ा सा समझते हैं। दिया रहेगा n आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो n को किससे सूचित करते हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या, n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो an इक्वल टू हो जाएगा nवां पद। क्या बोलेंगे इसको, nवां पद। n अगर निकालने दे देगा तो समझ जाइए इसको क्या बोलेंगे, nवां पद। इसका एक सूत्र होता है n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो इसमें इसको सूत्र को समझ लीजिए, किसको क्या बोलते हैं। तो ये आपका है प्रथम पद। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसको क्या बोलेंगे, सार्वअंतर, इसको सार्वअंतर बोलेंगे। ठीक है, इसको और अच्छा से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि A7 अगर बोलेगा निकालने तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। यानी यहाँ अगर 7 बोले तो यहाँ आपको एक कम देना है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये 7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D। अगर आपको A12 निकालने दे देता है तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, A प्लस 6, यहाँ क्या है 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है A5 अगर आपको निकालने दे दिए, अगर A5 निकालने दे दिया जाए तो क्या करेंगे, A प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4D। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी दे दे, जैसे कि A55 दे दे तो आप क्या करेंगे, A प्लस, यहाँ पर दे दीजिए 54D। आपको A का मान दिया हुआ मिलेगा और D भी दिया रहेगा, आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें कि बेसिक चीज़ है। और अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बेहतर तैयारी करें। तो चलिए आज का क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो ये बेसिक था, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये आपको ये वाला बनाना है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। चलिए मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये AP है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले, एक यात्री जा रहा है
ठीक है, 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो एक यात्री जा रहा है तो वो पहला किलोमीटर चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, और कह रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर पर बाद का टैक्सी का किराया। तो पहला जो वो गया, पहला प्रथम किलोमीटर कितना बोला था? 15 किलोमीटर, यानी 15 रुपया बोला था, सॉरी 15 रुपया उसका हुआ। और प्रत्येक में वो कितना ले रहा है? 8 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है? 8 रुपया पैसा ले रहा है। यानी आप कह सकते हैं ये 8 रुपया, यानी ये क्या है? समांतर में है, ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर वो 8 रुपया करके बढ़ाता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, दिया है क्या दिया है? तो प्रथम किलोमीटर का किराया ए बराबर 15 रुपया प्रथम किलोमीटर का, ठीक है। और द्वितीय किलोमीटर की अगर बात करें, A2, इसको क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे, और इसको A2। तो इसका कितना लेता है? 8 रुपया लेता है, ठीक है, द्वितीय। फिर इसी तरह से तीसरा किलोमीटर चलता है तो कितना लेता है? 8 रुपया लेता है। सॉरी। तो क्या करेंगे? तो प्रथम किलोमीटर जो है उसमें ये जोड़ता चला जाएंगे तो क्या मेरा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कैसे? देखिए, तो यहाँ जोड़ देंगे, एक मिनट, चलिए अब सेट कर लिया हूँ। तो क्या करेंगे? A1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 15 + 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये क्या निकला? सॉरी, A2, A1 तो दिया हुआ है, ये A1 हुआ है, ठीक है ना। ये A1 दिया है, उसमें से अगर जोड़ देंगे हम 8 जोड़ देंगे तो द्वितीय नहीं, दूसरा पद निकल जाएगा 23। और तीसरा पद अगर निकालने बोले तो 15 नहीं 23 जो आया, ये 23 आया, अब +8 तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये आपका द्वितीय पद हो गया और ये तृतीय पद हो गया। यानी तृतीय पद हो गया, यानी ये पहला किलोमीटर हो गया था ही 15, दूसरा कितना हो गया? 23 किलोमीटर, 23 रुपया हो गया। फिर चौथा कितना हो गया? 31 रुपया हो गया। देखिए ये प्रथम किलोमीटर का हो गया, 15 रुपया दिया हुआ A1। फिर A2 निकाल लिए, 23 हो गया, ये 23 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर का कितना है? 31 रुपया। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। फिर अगर सार्वंतर निकालेंगे इसका, सार्वंतर निकालेंगे तो D1 A2 माइनस A1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या A2 कितना निकला था? A2 निकला है 23 माइनस कितना है? 15, क्या निकल गया? 8। यानी कह सकते हैं कि 8 निकला। ये क्या निकला? आपका D1 निकला, ठीक है। फिर उसी तरह अगर निकालेंगे हम D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D2 निकालेंगे तो आपका देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, सूत्र बताइए आप। A3 माइनस A2 नहीं हो जाएगा? तो A3 कितना निकाले हैं? A3 निकाले हैं 31, वेरी गुड, माइनस A2 कितना निकाले हैं? 23। तो ये आपका कितना हो गया? घट के आ जाएगा 8। यानी ये समीकरण दूसरा। यानी दोनों क्या है? समान है। तो कह सकते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, छोटा छोटा लिखता हूँ, समांतर सॉरी सार्वंतर जो है समान है,
यह चूंकि यह एक चूंकि समांतर है तो क्या हो जाएगा, यह एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, यही तो पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी है तो क्यों है, कैसे है। तो ये आप देख लिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन बन गया। चलिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में 5.1 का जो पार्ट 2 होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना बेहतर तैयारी करते रहें।